बच्चा कौन? ये मुसलमान। इन मुसलमानों ने लाज रख दी, गब्बर और बब्बर की जमानत बच गई। गलत कह रहा हूं मैं? हम चाय की दुकानों पर बैठ करके फैसला करने वाले कौन होते हैं कि रामचंद्र जीतेगा कि बंदर जीतेगा? हम ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? हम ये फैसला नहीं कर सकते। बादशाह ऐलान करता चला गया, बोले इसको पैसे दे दो। दोबारा उसने सुनाया और कुछ हुआ, बोले इसको चांदी दे दो। और कुछ हुआ, बोले इसके सोने दे दो। और अच्छा सुनाया तो उसने कहा हीरे दे दो। और अच्छा सुनाया उसने कहा जमीन दे दो। अच्छा खासा बजट बन गया। अब बेचारा वो गरीब खुश हुआ, भागा गया, अपनी बीवी से कहा कि मोहतरमा आज तो मजा आ गया। बोले क्या हुआ? बोले बादशाह सलामत को मेरा गाना पसंद आया और बादशाह सलामत ने मुझे अशरफी, पैसा, जमीन, जेवर और हीरे, मोती, जवाहरात ये सब सारी चीजें देने को कहा है। बीवी भी बहुत खुश हुई माशाअल्लाह। उस दिन नाश्ता भी बढ़िया मिला कि चलो अब तो बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। बीवी परेशान, कह रही है कि तुम्हारे वो प्रॉपर्टी कहाँ गई जो बादशाह ने ऐलान किया था? वो कहा हाँ बस आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा, भाग करके वो बादशाह के पास गया। जब बीवी ने उसको धक्के मारे, बोले जा बादशाह के पास। भाग करके बादशाह के पास गया और कहा बादशाह सलामत, मैंने आपको गाना सुनाया था, आपने ऐलान किया आप मुझे हीरे देंगे, सोने देंगे, ये देंगे, वो देंगे। बादशाह सलामत का जवाब क्या था? अरे कमबख्त, तूने मेरे कान को खुश किया था, मैंने तेरे कान को खुश कर दिया। इसमें लेने देने की बात कहां से आई? तो इन लोगों ने 70 सालों से यही काम किया, हमारे कान को खुश किया, हमने इनको खुश किया वोट दे करके। जब लेने की बात आई तो यही कहा कि अरे मुसलमानों तुम बेवकूफ हो, हमने बीजेपी को रोक दिया, अब इससे बड़ा इनाम तुम्हें क्या चाहिए? यही कहा और उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। बीजेपी 325 सीटों पे जीत गई, रुदौली हम नहीं लड़े थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी का एजेंट कौन था जिसने यहाँ से रामचंद्र को जिता दिया? इससे पहले भी हम नहीं लड़े थे, रामचंद्र जीत गया, किसने जिता दिया? सेकुलर चपरासियों, समाजवादी का बेस वोट रामचंद्र के साथ चला गया, बहुजन समाज का बेस वोट रामचंद्र के साथ चला गया, कांग्रेस का ब्राह्मण वोट रामचंद्र के साथ चला गया। बचा कौन? ये मुसलमान। इन मुसलमानों ने लाज रख दी, गब्बर और बब्बर की जमानत बच गई। गलत कह रहा हूं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क। अल्लाह जिसको चाहेगा मुल्क हुक्मरानी देगा। हम चाय की दुकानों पर बैठ करके फैसला करने वाले कौन होते हैं कि रामचंद्र जीतेगा कि बंदर जीतेगा? हम ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? हम ये फैसला नहीं कर सकते। हमारा काम मुत्तहिद होकर के, मुनज़्ज़म होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डाल देना है, वोट डलवा देना है। बाकी का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में छोड़ दीजिए। आपके सामने तारीख है, इस्लामिक तारीख को उठा करके देखिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? अपनी उस तारीख को भी याद करिए। तारीख बिन-जात जब स्पेन को फतेह करने के लिए निकले, मुट्ठी भर सिपाहियों को अपने साथ में लिया और एक कश्ती बनाई, कश्ती को दरिया में डाला और स्पेन जाने का रास्ता सिर्फ एक था। वो रास्ता कौन सा था? वो बहरी रास्ता, समुद्र का रास्ता। आप उतर गए उसमें, जाकर के स्पेन की बंदरगाह पर उतरे और खिताब करके कहा, ऐ अल्लाह के शेरो, तुम्हारे पास कोई दूसरे रास्ते नहीं है, या तो इस मुल्क को फतेह कर लेना है या तो जामे शहादत नोश फरमा लेना है। तारीख गवाह है, स्पेन के अंदर 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की
वो हौसले से जंग जीती जाती है। ऐ मुसलमानों, जब इस मुल्क के अंदर गर्दनों को काटना पड़ता था, गर्दनों को कटाना पड़ता था, तब इस मुल्क की बादशाह तुम्हारे हाथ में थी, इस मुल्क के इलाके को तुम फतेह करते थे। लेकिन अब जमहूरियत में न किसी की गर्दन को काटना है, न अपनी गर्दनों को कटवाना है। जमहूरियत में आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है। आपकी उंगलियों के इस्तेमाल से आप नगर पालिका ही नहीं, विधानसभा और लोकसभा भी जीत करके अब ऐवानों में जाकर के बैठ सकते हो और तुम्हारी पसमानदा लोगों की आवाज बन करके तुम आवाज बन सकते हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं किया, आपने हमेशा अपने वोटों को मुंतशिर किया। कभी आपने शिया सुन्नी के नाम पे, कभी आपने वहाबी बरेलवी के नाम पे, कभी आपने शेख मंसूरी पठान के नाम पे, कभी आपने कुरैशी के नाम पे हमेशा अपने वोटों को तकसीम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद की शहादत किस बिरादरी के लोगों की मस्जिद की शहादत थी? तुम्हारी मस्जिदों पे जब जालिम हमला करता है, तुम्हारी मस्जिद के अंदर के मुक्तदियों को देख करके नहीं, तुम्हारी मस्जिद को मीनारों को देख करके हमला करता है। ऐ मुसलमानों, खुदा की कसम, अगर तुम मुत्तहिद नहीं हुए, तुम्हारा मुस्तकबिल अल्लाह ना करे 1000 मरतबा रोहिंग्या के मुसलमानों जैसे हो जाए। आज एक तकरीर वहाँ पे बाराबंकी के अंदर जो पुलिस वाले मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि तुम बाराबंकी के एसएसपी को फोन करके कहो, बीजेपी का एक नेता फोन खड़ा होकर के माइक पे कहता कि है मुसलमानों, वोट नहीं दिए तो ये समझ लेना हमारी सरकार है और बीजेपी की सरकार है, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, कोई डीएम नहीं बचा पाएगा, कोई एसपी नहीं बचा पाएगा। बीजेपी के वो अपने बाप की ना तहकीक औलाद, सुन लो, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, बीजेपी कभी हम किसी के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें अगर कोई बचाने वाली जात है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। हम आज से 1400 साल भी पहले थे, अपनी जिंदगी में हमने नमरूद को भी देखा है, अपनी जिंदगी में हमने फिरौन को भी देखा है, अपनी जिंदगी में हमने सद्दाद को भी देखा है, अपनी जिंदगी में हमने यजीद को भी देखा है। हमें अपनी तारीख याद है और उस यजीद, उस सद्दाद, उस नमरूद से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो। तब भी हम बाकी थे, आज भी बाकी है और हम तब तक बाकी रहेंगे जब तक ये दुनिया के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बाकी रहेगा। हमारे तुफेल में ये दुनिया भी बाकी रहेगी। लोग कहते हमको वोट नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा, बीजेपी वाले, समाजवादी वाले कहते हमको वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। अरे हम ना समाजवादी से डर के वोट देंगे, ना हम बीजेपी से डर के वोट देंगे, हम जमहूरी अंदाज में मुकाबला करने को तैयार हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। एक मर्तबा आप मजलिस का साथ दीजिए, एक मर्तबा आप मजलिस का साथ दीजिए। खुदा की कसम, अगर इस शहर को एक खूबसूरत शहर नहीं बनाया और इतिहास के पन्नों में अगर दर्ज नहीं हुआ कि 70 सालों में जो काम समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी के लोगों ने नहीं किया था, उस काम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सालों के अंदर करके दिखाया है। एक मतलब आप हमारा साथ दीजिए। इन बंदरों को आपने देखा है जो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे दौड़ के जाते हैं। ये कभी विकास का काम नहीं करेंगे, वादे बड़े बड़े करेंगे, बातें बड़े बड़े करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आएगी तो कभी ये विकास का काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा ये काम क्या करते हैं, एक इलेक्शन में टिकट खरीद करके लाते हैं, दूसरे इलेक्शन की तैयारी जीत करने के बाद करते हैं, अपने घरों में पैसे इकट्ठे करते, समझ जाते कि इस बार 1 करोड़ का है, अगली बार महंगाई बढ़ जाएगी। तो मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आने वाली 26 तारीख ना, आने वाली 22 तारीख, एक दिन का फैसला, सही फैसला 5 साल तक आपके इलाके की। अरे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला अल्लाह के हाथ में छोड़ो,
लेकिन आप तो ये फैसला कर लो कि इस मर्तबा हमें किसी को नहीं पतंग तोड़ करना, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। सब लोग नहीं बोल रहे भाई, कुछ लोग मुझे लग रहा है कि अभी सोच रहे हैं करें कि ना करें, लेकिन आप सोच लो, हवा कुछ और है। ऐसा ना हो कि आप ख्वाबे गफलत में रहे और फिर कोई दूसरा रामचंद्र काम न कर ले जाए। आप मुत्तहिद हो जाओ, सपा बसपा कांग्रेस की तरफ मत जाइए, आप मुत्तहिद हो जाइए। अगर बीजेपी को कोई हराएगा तो हम हरा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हम मुत्तहिद होकर के दिखाएंगे। आज विकास की बात नहीं हो रही है देश के अंदर। आए दिन कभी कोई पहलू खान मारा जाता, कभी कोई उमर खान मारा जाता। बड़े का गोश्त नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान में इस बात की आजादी दी है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है। अरे ये वो मुल्क है जहां राम को पूजा भी जाता है, कुछ इलाकों में रावण को पूजा जाता है। ये मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपका निशाना सिर्फ हम है, हम ये नहीं खाए वो नहीं खाए। कोई सुअर खाता है, हमें परहेज है क्या? हमने तो कभी नहीं कहा मत खाओ। तुम्हारा धर्म अलाउ करता है तुम खाओ, हमारा धर्म अलाउ नहीं करता, हम नहीं खाएंगे। अच्छा बकरे पे पाबंदी नहीं, क्योंकि जितना हम नहीं खाते उससे ज्यादा तुम खाते। पाबंदी किस पे है? बड़े का गोश्त नहीं खाए। अरे भाई हम बड़े लोग हैं, बड़े का नहीं खाएंगे तो किसका खाएंगे? हम 300 रुपया किलो का नहीं खरीद सकते, हम 50 रुपए में काम चला लेते, उस पे भी पाबंदी। पालने वाली गाय लेकर के जाते हैं, बोलते ये गाय काटने लेकर के जा रहा है, इंसान की हत्या कर देते हैं। ये कौन सी इंसानियत है? ये श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें सिखाया था। अरे 1400 साल तक जिसने वनवास काटा तब जाकर के पुरुषोत्तम बना, तब जाकर के महापुरुष बना। लेकिन आज का महापुरुष एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके महापुरुष बनता है। अरे मेरे भाई, मेरे हिंदू भाई, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे आइडियल हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे आइडियल है, मोदी योगी तुम्हारे आइडियल नहीं है। और श्री रामचंद्र जी ने 14 साल तक चप्पलें नहीं पहनी थी, कपड़े नहीं पहने थे, बीवी के रहने के बावजूद बीवी के पास नहीं गए, तब जाकर के एक राजा का बेटा। और आज मोदी जी कहते मैं तो फकीर हूँ, 12 लाख का चश्मा लगाता हूँ, कहते मैं तो फकीर हूँ। और एक दूसरा गोरखपुर का खाली बड़ी बड़ी बातें लंबी लंबी छोड़ते। आप बताइए मुझे क्या होगा इस मुल्क का? एक ऐसा शख्स जिसने अपनी तकरीरों में कहा कि मुस्लिम औरतों को निकाल करके कब्रिस्तान से उनके साथ जिना कर दो, ऐसा शख्स उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया और बीजेपी ने ऐसे शख्स को बनाया। आप इंस्पेक्टर साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, 1 मिनट बचा हुआ है। बहरकैफ मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करें। पतंग चुनाव निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।